तीसरी निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र खत्म होने के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार कुछ राहत की सांस लेती नजर आई, लेकिन सदन के दौरान सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर खींची तलवार ने एक बात साफ कर दी है कि आने वाले समय में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नए निजाम विजय बहुगुणा को कई कांटों भरी चुनौतियों से पार पाना होगा। तीसरी निर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे और आखिरी दिन कांग्रेस गठबंधन सरकार ने बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन यह माना जा रहा है कि सरकार के लिए आने वाले दिन सुकून भरे रहना फिलहाल मुमकिन नहीं है। विपक्षी भाजपा ने तीनों ही दिन आक्रामक तेवर अपनाए रखने के साथ ही भविष्य में भी सरकार को घेरने की पुख्ता रणनीति के संकेत दिए हैं। सरकार को बाहर के साथ अंदर खाने की चुनौती से भी निपटना होगा। सूबे में कांग्रेस के अलग अलग छत्र अब जिस तरह सत्ता के नए पावर सेंटर के रूप में उभरे और उनमें आपसी मतभेद गहरे हुए, उसका दबाव विधानसभा सत्र के दौरान सरकार पर नजर आया। तीसरी निर्वाचित विधानसभा का पहला 3 दिनी सत्र गुजरने के बाद नई सरकार राहत की सांस लेती नजर आ रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जिस तरह कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने के बजाय तलवारें खींच गई, उससे भविष्य में टकराव कम होने के बजाय और बढ़ने के आसार तय हैं। संख्या बल में कांग्रेस से सिर्फ एक पायदान पीछे भाजपा ने राज्यसभा चुनाव से लेकर सत्र के तीनों दिन सरकार के लिए चुनौती पेश की। हालांकि सरकार इस चुनौती का मुकाबला करने के साथ ही विपक्ष को माकूल जवाब देने में कामयाब रही। सरकार के लिए विपक्ष तो सिरदर्द रहने वाला है ही, सत्ता पक्ष और विशेषकर कांग्रेस के भीतर सत्ता के कई ध्रुवों से निपटना आसान नहीं होगा। इसके संकेत राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्टी विधायकों के तेवरों में भी दिखाई दिए। अलग अलग खेमों से जुड़े माने जा रहे विधायकों ने अपनी उम्मीदें और अपेक्षाएं के निशाने पर सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी रखा। सदन में विश्वास मत हासिल करने तक लय में आ चुकी सरकार को आगे भी कदम कदम पर अग्नि परीक्षा से जूझना पड़ सकता है। सदन के दौरान ही सूबे की सियासत के दिग्गजों, केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत के साथ गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज और पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ खड़े प्रदेश संगठन के दिग्गजों के बीच रार खत्म होने के बजाय और बढ़ गई, जो बयानबाजियों में भी देखने को मिली। अमृता जी और सतपाल महाराज जी जीवन के बड़े बड़े मूल रहस्यों की व्याख्या करते हैं और मानवता को सबको उपदेश देते हैं, तो उनके शब्दों को आप उपदेश के रूप में ग्रहण करिए। और जहाँ तक रहा सवाल उनकी इच्छा का, सतपाल महाराज जी की हार्दिक इच्छा थी कि हरीश रावत मुख्यमंत्री न बने और उनकी ये इच्छा की पूर्ति कर दी गई है। अब उनको खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। खुश है, हम तो परम से अति परम खुश हैं। और ये सब पूरी उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश जानता है कि जब 13 तारीख को माननीय बहुगुणा जी ने शपथ ली थी तो उनके साथ कौन खड़ा था। उनके साथ सतपाल महाराज, अमृता रावत ही खड़ी थे, उनके विधायक ही खड़े थे और सारे लोग, कोई नहीं खड़ा हुआ था। जो आज दूसरों को नसीहत देने की बात कह रहे हैं, वो खुद पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो नसीहत देने वाले हैं या नहीं हैं। अलबत्ता इस बार सत्र के दौरान पहली बार विधायक बनने वालों ने राज्यपाल अभिभाषण के मौके पर चर्चा में भाग ही नहीं लिया। अपने क्षेत्रों की समस्याएं जिस शिद्दत से उठाई, उससे नई आशाएं भी जागी हैं। विधायक शैला रानी रावत के भाषण को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी सराहा, साथ ही हाथ मिलाकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। वहीं हरीश धामी, ललित पासवान जैसे नए चेहरों ने सीमांत क्षेत्रों के मुद्दे सामने रखे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में राशन की कालाबाजारी के मामले को पुरजोर से सदन में उठाया। अब देखना होगा इन कांटों भरी चुनौतियों से मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कितना निपट पाते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।